हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत रहे, प्रखर राष्ट्रभक्त और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की आज जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज संपूर्ण भारत देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ स्तर पर सम्माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म जयंती मना रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो जीवन परिचय है और उनके जो समाज सेवा के कार्य है, इन सारी चीजों को लेकर के जनमानस के बीच में जा रहे हैं। मेरी जयंती के उपलक्ष्य में आपको पंडित दीनदयाल जी के जो विचारधारा रही है, उनके जो विचार रहे हैं कि इस भारत देश के अंदर में समाज में रहने वाला व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, जिसके पास ना तो रोटी है, ना तो कपड़ा है, ना स्वास्थ्य के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता है और आवश्यकता होने के बावजूद वहां पर स्वास्थ्य के कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस की सरकार रही है, सत्ते पे रही है, 70 साल शासन किया है। उनने समाज को ना तो शिक्षा दे पाए हैं, ना तो रोजगार दे पाए हैं और सिवाय समाज के लोगों को जातपात में छोटे छोटे गुटों में धर्मों के आधार पर के बांट करके सत्ता भोगते आए हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो एकात्म मानववाद के जो चिंतक हैं, आज से जब उन्होंने 25 सितंबर 1916 को अपना जन्म हुआ और उसके बाद 11 फरवरी 1968 को उनका देहांत हो गया और देहांत भी ऐसी विकट परिस्थिति में हुआ कि जो आज रहस्य ही है। उनकी हत्या करवा दी और जो उनका जीवन काल जो था, अभी हमारे मंडल के मंत्री जी ने उनका जीवन परिचय आपको विधिवत एक तारीख के हिसाब से बताया। उनका जो जीवन था वो जब 8 साल के थे तो 8 साल के रहने में उनके माता पिता का देहांत हो। उनका पालन पोषण उनके मामा नाना नानी ने किया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करते करते वो संघ के संपर्क में आए और जब वो संघ के संपर्क में आए तो संघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि व्यक्तित्व का निर्माण करना। और संघ के साथ रहकर के पंडित दीनदयाल जी ने व्यक्तित्व का निर्माण करते करते इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण कैसे होना चाहिए, इस पर चिंतन किया। और उस चिंतन का आज ये फायदा है कि आज भारत देश में रहने वाला अंतिम व्यक्ति जो है उसको रोजी रोटी कपड़ा मकान सब चीज उपलब्ध हो रहा है। आज आपने देखा होगा 17 सितंबर को हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी का जन्मदिवस मनाया और 14 से लेकर के 20 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर के सेवा सप्ताह के रूप में कार्य किया है। और इस सेवा सप्ताह स्वरूप कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो गांव में लोग रहते हैं, माताएं बहनें रहती है जिनकी आंखों में थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन गरीबी की हालात में या डॉक्टर की उपलब्धता में न रहने के कारण उनको आंखों के चश्मे नहीं मिलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाँव में देहात में के साथ जाकर के ऐसे दीन गरीब लोगों को हमारे मोदी जी के 70वें जन्मदिन में 70 चश्मों का वितरण किया। इसी सेवा सप्ताह के स्वरूप हमारे 17 तारीख को जब जन्मदिन का अवसर था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर के गरीब बस्तियों में गरीब लोगों को भोजन कराया। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि जब भी हमारे पार्टी के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी का या तो जयंती आएगी या तो उनका जन्म दिवस आएगा तो हम विदेशी सभ्यता को ना अपनाते हुए, केक को ना काटते हुए, हम विधिवत स्वरूप समाज में एक दूसरे का दुख बांटने का, एक दूसरे की सेवा करने का, सेवा भाव से काम करने का अवसर तलाश। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारे पंडित दीनदयाल जी की रही। आज आपने देखा होगा 2014 के पहले जब इंदिरा आवास के मकान आया करते थे तो उसमें सरपंच सचिव के द्वारा गोलमाल किया जाता। किसी के मकान में दरवाजे लगे तो खिड़की नहीं, खिड़की लगे तो कबेले नहीं और कबेले नहीं तो फर्श नहीं। लेकिन
6 साल हो गए मोदी जी केंद्र में बैठे और मोदी जी ने योजना संचालित की गरीबों के लिए। हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय की विचारधारा के स्वरूप योजना बनाई और प्रधानमंत्री योजना के आवास के माध्यम से गरीबों को आवास देने का काम। आज ऐसे 8 लाख लोग ऐसे थे जिनके भी कार्ड बने हुए थे और कांग्रेस शासनकाल 15 महीने कांग्रेस ने सत्ता चलाई मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसे गरीब परिवारों को कभी भी राशन की कूपन नहीं दी गई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार है। लाखों लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को जो राशन की दुकान से राशन लेने में वंचित रहते थे, ऐसे लोगों को कूपन का प्रदान किया। इस कोरोना काल में गरीबों को 3 महीने तक का मुफ्त अनाज दिया गया राशन की दुकान से। जिन महिलाओं के, जिन गांव के मजदूरों के 0% के जो खाता हुआ करते थे, उस खाते के जो लोग थे उनको ऐसी विकट परिस्थिति में 500 रुपए उनके खाते में डालने का काम सरकार ने किया और 3 महीने तक 500 रुपए देने का काम। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ संचालित हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में वो योजनाएं चल रही है और देश के जिन जिन भागों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी चल रही है और केंद्र की योजनाएं भी चल रही है। कहने को तो ढेर सारी बातें और हमारे मंडल क्षेत्र में भी बहुत सारी जगह पे पंडित दीनदयाल जी के जयंती का आयोजन हो रहा है और मुझे भी कई जगह पे जाना है। मैं आप लोगों से इस शुभ अवसर पर एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बताए और जो कांग्रेसियों के द्वारा किसान को लेकर के या किसी भी बातों को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। जिस प्रकार बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती मना रही है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पंडित दीनदयाल जी की विचारों को लेकर के जाएंगे और यदि किसी कारणवश वो योजनाओं से वंचित है तो उन्हें पंचायत के माध्यम से पूरी योजना दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। अभी एक आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि जो 2-2.5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे ना होने का हवाला देकर के कमलनाथ जी ने जो योजना को रोक के रखा था वो योजना पुनः प्रारंभ हो चुकी है और उस योजना के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत भाजीपानी में भी 13 मकान बनाने का टारगेट आया है और मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में 2022 का जो टारगेट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि भारत देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति के पास मकान होगा, तो ये यथासंभव इसी टारगेट को पूरा करते हुए हमें नए 13 मकान बनाने का टारगेट मिला है। इसी के साथ मैं इस सभा में सभी भाजीपानी की ग्राम की जनता, गरीब जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस योजना के माध्यम से गरीबों को लाभ देने का काम किया। और अपनी बातों को जो मैं ज्यादा ना कहते हुए फिर अवसर आएगा जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हो और कार्यक्रम संचालित कर सके, ऐसी जगह में मैं भारतीय जनता पार्टी की अनेक योजनाओं को आपके समक्ष रखूंगा और जिसका विस्तार करते हुए समाज के प्रत्येक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक हमको पहुंचना है और उसको योजना का लाभ दिलाना है। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आपको पंडित दीनदयाल जी की जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।